Assalamu alaikum everyone. This is our fourth lecture which is about computer memory. इससे पहले हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा डेटा है वो मेमोरी में स्टोर होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। मेमोरी रेफर्स टू फिजिकल डिवाइस दैट स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा। ठीक है, अब मेमोरी क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करती है। स्टोरेज कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से स्टोर हो सकता है, उसके दो तरीके हैं। या वो टेम्पररी बेस पे स्टोर होगा या वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर होगा। A digital computer's memory hold the operating system, application program and related data. अब जो मेमोरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको अपने अंदर स्टोर करती है। अब ये मेमोरी है, मेमोरी की फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे। अब प्राइमरी मेमोरी की फर्दर आगे कुछ टाइप्स हैं, एक रैम है और रोम है। रैम की फर्दर फिर आगे स्टैटिक और डायनामिक दो टाइप्स हैं। रोम की पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी की फर्दर टाइप्स हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क। और मेमोरी की थर्ड टाइप है कैशे। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। मेमोरी टर्मिनोलॉजी, बिट। अब बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, जो कि बाइनरी डिजिट 0 या 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ईच मेमोरी सेल स्टोर्स 1 बिट। हर मेमोरी सेल 1 बिट को स्टोर करता है। उसके अंदर दो स्टेट होती है, एक होती है 0 और एक होती है 1। 0 ऑन को रिप्रेजेंट करता है और ऑफ 1 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हमारे पास जो स्विचेस होते हैं उनमें भी दो ही स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ। नेक्स्ट है बाइट। अब बाइट क्या है? अ ग्रुप ऑफ 8 बिट फॉर्म्स 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अगर हमारे पास 8 बिट्स होंगी तो 1 बाइट बनेगा। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ए को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 8 बिट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। 8 बिट्स होंगे तो एक करेक्टर जो है वो स्टोर हो सकेगा। आगे है मेमोरी इज टिपिकली मेजर्ड इन बाइट्स। मेमोरी ज्यादातर बाइट्स में मेजर की जाती है। जिस तरीके से 1 मीटर 1000, सॉरी, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कुछ यूनिट हैं कि 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। फिर किलो बाइट 2 की पावर 10 बाइट्स के इक्वल होता है, जो कि 1024 बाइट्स बनती है। फिर है 1 मेगाबाइट इक्वल टू 2 की पावर 10 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल होता है 2 की पावर 10 किलोबाइट के, जो कि 1024 किलोबाइट्स बनते हैं। अब सबसे छोटी जो मेमोरी थी वो थी बाइट। यूनिट जो है वो बाइट था। फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट और हेक्साबाइट। ये सब जो है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब 1 पीटाबाइट जो है वो कितने टेराबाइट के इक्वल होता है, 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के इक्वल होता है। अब मेमोरी वर्ड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा आर कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन अ सिंगल ऑपरेशन। कि एक स्टेप में कंप्यूटर कितने कितना डाटा को जो है वो प्रोसेस कर सकता है। इट्स साइज कॉल्ड वर्ड साइज। ठीक है, इस साइज को क्या कहते हैं? वर्ड साइज कहते हैं, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 16 to 64 बिट्स के इक्वल होती है। डिपेंड ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस टाइप का है। वर्ड साइज क्या होता है? वर्ड साइज होता है कि एक स्टेप में सीपीयू कितनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, कितने नंबर ऑफ बिट्स को हैंडल करता है। ये होता है वर्ड साइज। अब लार्ज वर्ड साइज, फॉर एग्जांपल 64 बिट अलाउ द सीपीयू टू हैंडल लार्ज चंक ऑफ डेटा। अब जो लार्ज वर्ड साइज होगा वो सीपीयू को अलाउ करेगा कि वो ज्यादा डेटा को हैंडल कर ले। ठीक है, अब पुराने जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होते हैं वो 32 बिट के होते हैं, लेकिन जो अब न्यू या लेटेस्ट वन आ रहे हैं वो 64 बिट्स के होते हैं। और इनमें ये एबिलिटी होती है कि कम्प्लेक्स ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी बिल्टअप एंड रिटेंशन पावर।
कंप्यूटर मेमोरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन एंड हाउ दे रिटेन डाटा। अब जो कंप्यूटर मेमोरीज होती है ना, उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखा जाता है कि कौन सी मेमोरी कितने डाटा को रिटेन कर रही है और कैसे रिटेन कर रही है। अब आगे इस बात को समझते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिफाइन वेयर एंड हाउ डेटा इज स्टोर्ड एज वेल एज हाउ क्विकली इट कैन बी एक्सेस। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिफाइन कर रही होती है कि कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, और हम कितनी जल्दी उसको एक्सेस कर लेते हैं। आगे कुछ टाइप्स है मेमोरी की, जिसपे चिप मेमोरी है। अब चिप मेमोरी क्या यूज करती है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करती है। ठीक है, और ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज की जाती है। ठीक है, अपनी स्पीड और कम्पैक्ट साइज की वजह से। अब जो कम्पैक्ट साइज होता है, कम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? स्मॉल, नीट। ठीक है, इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है लेकिन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल इसमें रैम आती है, रोम और फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी में फर्दर आगे जो है वो यूएसबी वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेमोरी। Magnetic memory store data on magnetized material and is used for large scale and long term data storage। अब जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक लार्ज स्केल के लिए लोग स्टोर करते हैं और ज़्यादा टाइम तक उसकी जो स्टोरेज है वो रहती है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है, जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेमोरी। Uses laser technology to read and write data stored as tiny bits on optical disc like CDs, DVD and Blu-ray disc। अब ऑप्टिकल मेमोरी भी एक स्टोरेज की टाइप होती है जो लेजर लाइट को यूज करती है डाटा को रीड और राइट करने के लिए ऑन द डिस्क। ठीक है, अब ये डाटा है वो स्टोर्ड होता है एज द टिनी मार्क्स, मतलब बिट्स और लैंड की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। अब ये जो लेजर बीम है इन मार्क्स को, जिसके ऊपर डिस्क के ऊपर बने होते हैं, उनको रीड करती है और डाटा को गेट कर लेती है। इसके एग्जांपल में सीडी आते हैं जो कि स्टोर करती है सॉन्ग्स वगैरह को, सॉफ्टवेयर को, डॉक्यूमेंट को। डीवीडी आती है इसकी एग्जांपल, जो कि मूवीज वगैरह को स्टोर कर रही होती है। और ब्लू रे डिस्क जो कि गेम्स वगैरह को स्टोर कर रही होती है। नेक्स्ट है टाइप बेस्ड ऑन रिटेंशन पावर। ठीक है, अब मेमोरी की टाइप है लेकिन रिटेंशन पावर की बेस पे, कि मतलब कितनी देर जो डाटा है वो रिटेन रहता है। अब इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स आती हैं, एक है वोलेटाइल मेमोरी और एक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि डाटा तब तक रिटेन रहता है, डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक उस डिवाइस को पावर मिलती रहती है। जैसे ही हम उसकी पावर खत्म करते हैं, उसको पावर देना बंद करते हैं, वैसे ही जो जितना डाटा है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अपने लैपटॉप को ओपन किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जितना डाटा है वो रिटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको शट डाउन करेंगे वैसे ही सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी। इसके एग्जाम्पल में रैम, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स आते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि डाटा स्टोर रहता है हमेशा, चाहे हम उसको शट डाउन कर दें तब भी वो जो है जितना उसके अंदर डाटा होगा वो रिटेन रहेगा। और इसके एग्जांपल में आते हैं रैम, सॉरी रोम, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, जो कि इसमें यूएसबी ड्राइव्स, एसएसडी वगैरह आ जाते हैं। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जो प्रोग्राम्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट को स्टोर करती है। फिर उसके बाद आती है हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग थिंग्स इन लेवल और ऑर्डर्स। ठीक है, चीजों को जो है वो अरेंज करना लेवल और ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्की। हायरार्की की फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, अपनी स्पीड, साइज और कॉस्ट के अकॉर्डिंग। फास्ट मेमोरी टाइप मेन मेमोरी, ठीक है, जिसमें रैम वगैरह आ जाते हैं, आर स्मॉलर एंड लोकेटेड क्लोजर टू सीपीयू। ठीक है, ये जो डाटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर नहीं करती, वो स्मॉलर होती हैं और सीपीयू से क्लोज होती हैं। वाई स्लोअर मेमोरी टाइप सेकेंडरी मेमोरी आर लार्जर एंड यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, जो स्लो मेमोरी टाइप होती है वो डाटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करती है और वो लार्जर भी होती है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी हायरार्की फ्रॉम फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू स्लोएस्ट लार्जेस्ट। ठीक है, मतलब एक हायरार्की हम बना रहे हैं, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो वो वाली मेमोरी जो फास्टेस्ट होगी सबसे, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो सबसे ऊपर आएगी, उसको सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो है इसको अरेंज किया जाएगा।
देन उसके बाद वो वाली मेमोरी आएगी जो थोड़ी सी फर्स्ट वाले से स्लो होगी, ठीक है, और थोड़ी सी इससे लार्ज होगी। जो लास्ट पे आएगी वो सबसे स्लोएस्ट होगी और सबसे लार्जेस्ट होगी। इस तरीके से मेमोरी को अरेंज करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि रजिस्टर्स आए हैं सबसे पहले। रजिस्टर्स क्या होते हैं, सबसे फास्टेस्ट हैं और सबसे स्मॉलेस्ट हैं, और ये सीपीयू के अंदर होते हैं। उसके बाद कैशे का साइज थोड़ा सा लार्ज है, इसलिए उसके बाद उसको सेट किया हुआ है। फिर मेन मेमोरी का साइज थोड़ा सा और लार्ज है, उसके बाद इसको प्लेस किया हुआ है, और लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी को प्लेस किया हुआ है। इसका साइज सबसे लार्जेस्ट है। देन आती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में रैम आते हैं, रोम, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। Main memory. The main memory, also called primary memory, is an important part of a computer that temporarily store data, instruction, and result for quick access by the processor. अब मेन मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, और ये डाटा को टेम्पररी स्टोर कर रही होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी स्टोर कर रही होती है, ठीक है। और इसमें जो डाटा होता है वो हम लोग क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सीपीयू उसको क्विकली एक्सेस कर सकता है। इट इंक्लूड रैम, रोम एंड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। इसमें ये तीन टाइप्स की मेमोरी मेमोरी आती है, ठीक है। ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। अब रैम है सबसे पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी स्पीड हाई होती है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल हुई होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम और रिटन इनटू। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं और से हम इसको रीड करके, मतलब कॉपी करके, इसके अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं। The microprocessor execute program by first loading them into RAM from slower storage devices. अब माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले वो उनको रैम के अंदर लेके आता है, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है तब तक जब तक इसको पावर मिलती रहती है। जैसे इसकी पावर हम हटाते हैं तो वैसे ही जितनी इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है। देन है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, एक स्मॉल आईसी चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रही होती है। मतलब इसमें वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो जब हम लोग कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं तो उस वक्त उसके अंदर वो प्रोग्राम्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन को बूट करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। These programs test hardware when the computer is turned on and they load the operating system into RAM. Next point है, these program test hardware when the computer is turned on and then load the operating system into RAM. अभी जो प्रोग्राम है ये हार्डवेयर को टेस्ट करने के लिए होते हैं। जब कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रैम के अंदर लोड होके आ जाते हैं। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और डाटा इसके अंदर नहीं लॉस होता अगर हम इसे पावर ऑफ भी करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जिसमें कैशे और रजिस्टर आते हैं, जो कि हम लोग कल वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि कैशे क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट मेमोरी है, ठीक है, जो कि सीपीयू के अंदर होती है, और कैशे जो है वो सीपीयू की बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, और ये कैशे का साइज भी थोड़ा सा लार्जर होता है एज कम्पेयर टू रजिस्टर्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यूज टू परमानेंटली स्टोर प्रोग्राम, फाइल एंड अदर डाटा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर रहता है, ठीक है। जितनी फाइल्स हैं, जो दूसरा डाटा है वो हमेशा स्टोर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी रिटेन इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। सेकेंडरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन हमेशा रिटेन रहेगी, हमेशा स्टोर रहेगी। इन केस हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तब भी उसके अंदर स्टोर रहेगा। इसके बाद उसके अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं, जिसमें चिप बेस्ड मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। चिप बेस्ड मेमोरी में क्या होता है कि सेमी कंडक्टर चिप होती है, ठीक है, जो डाटा को स्टोर कर रही होती है। इसके एग्जांपल में एसएसडी, यूएसबी ड्राइव आती हैं और मेमोरी कार्ड आती है, और ये नॉन वोलेटाइल होती है। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है, ये मैग्नेटाइज मेमोरी को, मैग्नेटाइज मटेरियल को यूज किया जाता है बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स आ रही होती है, ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है, इसमें ये इतनी कॉस्टली नहीं होती। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में क्या होता है कि वो लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है डाटा को रीड करने के लिए ऑन द ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क आती हैं, और ये भी चीपर होती है। ओके, सीडी जो है वो
सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्टोर करती है। डीवी स्टोर कर रही होती है मूवीज वगैरह को। ब्लू रे डिस्क स्टोर कर रही होती है मूवीज या गेम्स वगैरह को। इसके अलावा ये यूज़ कहाँ पे होता है? टिपिकली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड आर्चिविंग डेटा। अब ये जो है वो यूज़ हो रही है शेयरिंग सॉफ्टवेयर, मतलब गेम्स, प्रोग्राम्स, विंडो सीडी वगैरह में यूज़ होता है। मल्टीमीडिया को प्ले करने के लिए, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स, मूवी वगैरह को। बैकअप्स वगैरह को बनाने के लिए जो डाटा है ताकि वो डिस्क के ऊपर सेव रहे, तो उसके लिए ये ऑप्टिकल मेमोरी यूज़ होता है। फर्दर इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। इन केस आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आई विल प्रोवाइड। एंड आई होप सो आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। इन केस आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं।